साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों, पहले मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी सीरीज करवाई थी। 460 के राउंड मैंने क्वेश्चन आपको विदाउट एनी ब्रेक करवाए थे कंटिन्यू। अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो रिसर्च एप्टीट्यूड की है। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और नेट के पेपर के लिए चाहे सिलेबस भी क्यों ना चेंज हो जाए तब भी ये दोनों यूनिट आपकी रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए पहले मैं यही करवा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको लाभ हो रहा होगा जो भी इससे जुड़े हुए हैं चैनल से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कल 10 तक मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है वो हम करते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है हमारी। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, शोध प्रश्नों का उपयोग ऐसे अध्ययनों में अधिक किया जाता है जो परिणामों के सांख्यिकीय महत्व पर केंद्रित नहीं है। पहला कथन स्टेटमेंट फर्स्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है शोध प्रश्न सामान्यतः अन्वेषणात्मक अध्ययनों में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसके बाद आपको 4 विकल्प दिए होते हैं, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। ABCD किसमें क्या है, बहुत बार हो चुका है क्वेश्चन, 2022 में आया हुआ, शिफ्ट 2 में आया है। ए इसका आंसर रहेगा, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ लेते हैं। शोध प्रश्नों का उपयोग ऐसे अध्ययनों में अधिक किया जाता है जो परिणामों के सांख्यिकीय महत्व पर केंद्रित नहीं है। कथन सत्य है और ये भी ध्यातव्य है, मतलब की जानकारी है कि शोध प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए एक शोध परियोजना निर्धारित की जाती है, यानी कि रिसर्च प्रपोजल, यानी रिसर्च एक जो प्लानिंग है वो निर्धारित की जाती है। और शोध प्रश्न सामान्यतः अन्वेषणात्मक अध्ययनों में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि जो रिसर्च बेस्ड होते हैं वो स्टडी उनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कथन सत्य है, शोध प्रश्न सामान्यतः अन्वेषणात्मक प्रकृति के होते हैं जिससे अनुसंधान के समय नए नए तथ्यों का अन्वेषण होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आशा है आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के बात कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, शोध का वह प्रकार जिसमें शोधकर्ता किसी परिघटना की जानकारी प्राप्त करता है या इसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। दोबारा से हम क्वेश्चन को देखते हैं। शोध का वह प्रकार जिसमें शोधकर्ता यानी रिसर्चर जो है किसी परिघटना यानी कि किसी इंसिडेंट या किसी बात का की जानकारी उसके बारे में प्राप्त करता है या इसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है, यानी कि उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता है, तो क्या कहलाता है। ABCD में देखिए आप, निदानात्मक शोध अध्ययन, अन्वेषी शोध अध्ययन, वर्णनात्मक शोध अध्ययन या प्राकल्पना परीक्षण अध्ययन। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप देखिए, आप पहले आइडिया लगाइए। आंसर रहेगा B, अन्वेषी शोध अध्ययन, जिसके बारे में पहले ही क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ चुके हैं कि अन्वेषणात्मक अध्ययन या रिसर्च शोध क्या होता है। देखिए अन्वेषी शोध अध्ययन एक्सप्लेन को पढ़ेंगे, जो एक्सप्लेन किया एक्सप्लेनेशन को। अन्वेषी शोध अध्ययन शोध का वह प्रकार है जिसमें शोधकर्ता किसी पर घटना की जानकारी प्राप्त करता है अथवा इसमें नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार के अनुसंधान का उद्देश्य है अज्ञात तथ्यों की खोज करना है, अर्थात यह तथ्यों के बारे में नवीन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से संबंधित है ताकि वास्तविक समस्या का निर्धारण किया जा सके। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 12, यानी क्वेश्चन नंबर 12। 11-12 हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। शोध में मध्य रेंज सिद्धांत किसमें कार्य करते हैं। शोध में मध्य रेंज सिद्धांत किसमें कार्य करते हैं। व्यापक क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में, सुनम्य क्षेत्र में, प्रतिनिध्यात्मक क्षेत्र में। B आंसर इसका सीमित क्षेत्र में। क्वेश्चन क्या था, शोध में मध्य रेंज सिद्धांत किस में कार्य करते हैं। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं हम, उससे थोड़ा सा हमें क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। देखिए शोध में मध्य रेंज सिद्धांत सीमित क्षेत्र में कार्य करते हैं, वे नर्सिंग में सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को समाप्त करते हैं और भव्य सिद्धांतों की तुलना में कम अमूर्त हैं। मध्य श्रेणी के सिद्धांतों को अक्सर अभ्यास सिद्धांतों के रूप में संदर्भित किया जाता है,
जब एक ढांचे के रूप में उपयोग किया जाता है तो मध्य श्रेणी के सिद्धांत भव्य सिद्धांतों की तुलना में अवधारणाओं और उनके बीच संबंधों को एक संकीर्ण दायरे में चित्रित करने में सहायता करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल के दोबारा से कह सकते हैं कि सर ये हमें या समझ में नहीं आया, तो हम आपको दोबारा करवा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी वीडियो में। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, निम्नलिखित कार्यकलाप सामाजिक शोध में प्रयोग करने से संबंधित हैं। निम्नलिखित कार्यकलाप सामाजिक शोध में प्रयोग करने से संबंधित हैं। प्रायोगिक परिवेश का नियंत्रण, प्रायोगिक परीक्षण, पुनरीक्षण, परीक्षण, प्रतिभागियों के साथ प्रानुभूति, प्रतिभागी के अच्छे गुणों की सराहना करना, व्यवहार के स्तरों को विनिर्दिष्ट करना यानी बताना। ये है आपको क्वेश्चन। आंसर दे रखिए ABCD में भी ऑप्शन है, तो आंसर क्या रहेगा? डी में क्या है? A, B और E। देखिए A, B और E है, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। सामाजिक शोध नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों के सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों, कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों को क्रमबद्ध रूप में समझना है। शोध के उद्देश्य: नए तथ्यों का पता लगाना अथवा पुराने तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच एवं परीक्षण करना। दूसरा है उपयुक्त सैद्धांतिक संदर्भ में तथ्यों के क्रमों, अंतर संबंधों तथा कार्य कारण व्याख्याओं का विश्लेषण करना। और थर्ड है नवीन वैज्ञानिक यंत्रों, अवधारणाओं और सिद्धांतों का निर्माण करना है। अब सामाजिक शोध की प्रकृति, ये बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा। उद्देश्य, प्रकृति आ सकता है इसमें से क्वेश्चन। सामाजिक शोध की प्रकृति देखिए, पहला है सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों, प्रक्रियाओं की व्याख्या। दूसरा है सामाजिक घटनाओं के विषय में नवीन तथ्यों की खोज करना। तीसरा है सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन करना। और फोर्थ है प्राचीन तथ्यों का पुनर्परीक्षण एवं सुधार करना। अतः कार्यकलाप A, B तथा E सामाजिक शोध में प्रयोग करने से संबंधित है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसको दोबारा भी मैं इसको कैमरे के सामने कर रहा हूँ, आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपके लिए स्टिल किया मैंने, आप पढ़ सकते हैं इसको दोबारा से। इसी के साथ हमारी ये वीडियो जो है यहाँ ओवर करता हूँ, फिर लेंथी हो जाती वीडियो, फिर अपलोड करने में टाइम लगता है। साथियों बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और इसी बार में ही आप नेट अपना जो JRF है वो क्लियर करिए। थैंक यू ऑल।